हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और आज हम लोग मिले हैं एक जबरदस्त समाचार के साथ में, एक न्यूज के साथ में, एक अपडेट के साथ में। ठीक है, तो क्या है वो अपडेट, फटाफट से देख लेते हैं। तो एक सर्कुलर आपको देखने को मिल रही होगी, कई जगहों पे वायरल हुई होगी, तो आपने जरूर देख लिया होगा। लेकिन नहीं देखा है तो हम कुछ चीजें आपको बता दें, या देखा है तब भी आपको शायद कुछ चीजों में हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसका थीम थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और किस बारे में ये बात कर रही है सर्कुलर। सबसे खास बात यह है कि ये आज ही आई है, 13 जनवरी 2025, यानी आज ही को ही ये दिख रही है। लेकिन ये न्यूज आज का नहीं है, न्यूज पुराना है, शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। 1 अक्टूबर 2024 से ये पहले से अप्लाइड हैं, अप्लीकेबल हैं, बट अब ये ऑथराइज है, यानी हर जगह पे ये अब हर जगह से अप्लाई हो जाए। कुछ सेंटर्स पे पहले था, कुछ एयरपोर्ट्स पे, कुछ पोर्ट्स पे पहले से एक्टिव था ये, लेकिन अब सबके सभी एयरपोर्ट्स पे आपको ये एलिजिबल मतलब अप्लीकेबल दिखेगी। तो क्या है ये, तो देखो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्कुलर है ये, यानी ह्यूमन रिसोर्स वालों का सर्कुलर है ये। और इसमें क्या है, यहाँ सब्जेक्ट देखोगे, रेटिंग स्ट्रेस अलाउंस फॉर एटीसीओज। रेटिंग अलाउंस या स्ट्रेस अलाउंस दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं स्ट्रेस रेटिंग अलाउंस लिखता है, कहीं कहीं रेटिंग स्लैश स्ट्रेस करता है। रेटिंग का मतलब होता है पर काम कहां तक है, यानी किस किस डिवीजन में कितना काम है, और काम के साथ में वो देखता है कि कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है, किस लेवल का मेंटल प्रेशर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति अप्रोच सर्विसेज में काम कर रहा होगा एटीसी में, कि जो कि अपने एयर स्पेस में अप्रोचेस को देखेगा, तो उसको पता नहीं किधर से कौन सी प्लेन आने वाली है। कुछ हद तक आइडिया होता है रूट्स का, लेकिन फिर भी आपको नजर गड़ाए रखना होता है, क्योंकि फ्लाइट्स भी जाहिर सी बात थोड़ा बहुत डिले पे चलती रहती हैं, तो आपको नजर बनाए रखना है। और दूसरी बात, किसी भी एयर स्पेस में एक टाइम में आप देखोगे बहुत सारी प्लेन्स रन कर रही होती है, नेविगेट कर रही होती हैं। कुछ इन राउट टॉकिंग भी कर रही होती है, यानी राउटिंग के टाइम पे भी उनको कुछ दिक्कतें आती हैं, तो टावर से कनेक्ट करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लैंडिंग और टेक ऑफ में ही करते हैं, नेविगेशन में भी वो यूज करते हैं। तो इन सभी जगहों पे, जैसे नेविगेशन का हो गया और अप्रोचेस का हो गया, तो इन सब में थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा रहता है, प्रेशर रहता है कि एक प्लेन अप्रोच कर रही है, अगर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रही है जस्ट इन केस, तो अब उसको सकुशल जमीन पे जब तक उतर नहीं जाती, हैंगर तक पहुंच नहीं जाती, तब तक दिमाग पर प्रेशर बना रहता है केडीसी के, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, सारे पैसेंजर्स एज वेल एज द कार्गो की सेफ्टी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया है, स्ट्रेस अलाउंस रखा हुआ है, यानी कि जैसा आपके काम का दबाव होगा, मानसिक दबाव होगा, उसी हिसाब से कुछ ना कुछ हम आपको रिकम्पनसेट करेंगे। ये कंपनसेशन आमतौर पर हर 5 साल में लगभग रिवाइज होता रहता है, मिलता रहता है। और इस पे एक नहीं होते, यानी एटीसीओ का जॉब बस इतना नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। यानी इन राउट में बात कर रहा है तभी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, लैंडिंग और टेक ऑफ देख रहा है तो भी एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, अप्रोचेस देख रहा है, राडार देख रहा है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट देख रहा है, बहुत सारे वर्क होते हैं केडीसी के। और उसमें से हो सकता है वो 2-3 देख रहा हो, अलग अलग टाइम पे देख रहा हो, तो इस पे भी निर्भर करता है कि वो करता क्या है, क्या क्या चीजें करता है। कुछ स्पेशलाइजेशन होने पर भी आपकी सैलरी बढ़ जाती है, अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मान लो एटीसी, एज एटीसी आप सेलेक्ट हुए और पहुंच गए, फिर क्या हुआ, आपको कुछ दिन में पता चला कि सूडो पायलट की ट्रेनिंग कर लेते हैं, कर लिया आपने, उसका 1 लाख रुपए आपको अलग से सैलरी मिल गई, तो आपके पास 2 सैलरीज आ रही हैं और दोनों के स्ट्रेस अलाउंसेस आपको मिल रहे हों। सेम ऐसे ही मान लो एटीसीज हैं और आप राडार सर्विस में चले गए, तो आपने क्या किया, एयर डोम वाले में या राडार में आपने देखा कि हाँ इस पे मैं देखता हूं कि कैसे काम करते हैं, तो आपने उसकी भी कोर्स कर ली, तो आपके पास में 2 सैलरीज होंगी प्लस दोनों के अलाउंसेस। बस इतना सा है इस बार कि रेटिंग अलाउंस का एक कैप रख दिया पर कैप, कि जो भी रेटिंग अलाउंस आपको मिलेगी वो मैक्सिमम 37,000, उसके ऊपर वाली अलाउंसेस नहीं मिलेंगी। पहले ये भी होता था कि आपके जब ट्रांसफर वगैरह होते थे, तो जो पिछला वाला एयरपोर्ट है वहां का भी रेटिंग अलाउंस मिल रहा है, यहाँ का भी मिल जाता था, तो बढ़िया मिलता था, मतलब अच्छा लगता था। लेकिन बात ये थी कम था तो कोई ध्यान भी नहीं देता था कि भाई ठीक है कटना है या कुछ भी टर्मिनेट करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अलाउंसेस खुद से डबल कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक ही, जहां आपकी पोस्टिंग हुई है वहीं वाले ही जितने भी अलाउंसेस आपके बन रहे होंगे, वही वही स्ट्रेस अलाउंस मिलेंगे। तो वही सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि द जॉब हैज बिकम इवन मोर चार्मिंग, यानी ये और ल्यूक्रेटिव और बेहतरीन जॉब बन के निकल आई है, जो कि पहले शायद बेहतरीन तो थी, लेकिन और थोड़ा सा एक चार्म जुड़ गया। चार्म क्या जुड़ गया, कि जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट होते गए, वैसे वैसे धीरे धीरे करके स्ट्रेस वैसे भी थोड़ा डाउन होता गया, क्योंकि टेक्निकलिटीज इतनी सारी हैं कि ज्यादातर चीजें ऐसे ही पता चल जाती हैं, पहले नहीं पता चल पाती थी, अभी पता चल जाती हैं। उसके बावजूद भी स्ट्रेस लगभग हाफ या 1/4 रह गया है, उसके बावजूद भी आपकी स्ट्रेस अलाउंस बढ़ रही है, तो एक खुशी की बात है कि आपका ध्यान दिया जा रहा है। तो यही इस मामले में बेहतर है, प्रॉब्लम अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखना जानती है, अनटिल अनलेस कि खुद ही में प्रेशर में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप देखोगे कि इन साइड में इस समय प्रमोशन को लेकर के काफी दबाव बन रहा है कि भाई प्रमोशन होने चाहिए, मैनेजर लेवल पे लोग नहीं रह गए हैं। तो दिक्कत ये होती है ना कि जो ग्राउंड पे काम कर रहा है यहाँ पे, तो पहले पहले तो यहाँ पे होने चाहिए पूरे ना, तब तो इनके लिए मैनेजर बैठाओ,
अब ग्राउंड पे जो जेईस की जरूरत है, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है, अगर उन्हीं की संख्या पूरी नहीं होगी तो उनको कैसे ऊपर भेज दें। अब इन्हीं में से ही अब ऊपर जाने हैं 230 पद मान लीजिए, हालांकि उस पर भी कई कई जगहों पे आपत्ति कि उतने नहीं और होने चाहिए ऊपर। तो अगर मान लो इसी में से ही मान लो 1000 लोग यहाँ पे हैं और इसमें से आप 400 लोगों को ऊपर भेजना चाह रहे हो, तो 400 की जगह पहले खाली हो जाएगी और पहले से ही 4000 के आसपास में पहले से कमी पड़ रही है मान लो। तो क्या होता है कि जब तक यहाँ पे फुलफिल नहीं हो जाएंगे, एक्स्ट्रा में नहीं आएंगे, तब तक अब ऊपर भेजा कैसे जाए। यानी कि अगर आप देखें मैनेजरियल लेवल्स पर, तो वही जो अपने एयरपोर्ट ऑपरेशंस वाले थे यानी कॉमन कैडर वाले, कई जगहों पे तो वही काम करते हुए दिखाई देते हैं ऑपरेशंस में। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये भरेगा, फुल होगा, तब यहाँ पे मैनेजमेंट में आपको ट्रांसफर देखने को मिलेगा, यानी प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले से ही दबाव में रहती हैं एजेंसीज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई जगहों पे हम लोग को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने वैकेंसी को देखा था कि बहुत जल्दी ही आने वाली थी, पर होता क्या गया, कुछ लीगल केसेस बनते गए, कुछ और भी सिनेरियोज हुए, तो उसका रिवीजन होना पड़ा, रिवाइज हुआ रिजल्ट, और ऑफर लेटर आते आते 2024 बीत गया। तो 2024 में वैसे भी उम्मीद नहीं रह गई फिर कि हाँ एग्जाम में मतलब अपना नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। इस बार हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही आपको एक खुशखबरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीजें और देखिए। जो अप्रोच सर्वेलेंस एलेवेंस है ये देखोगे तो ये ज्यादा होगा, यानी 9000 हो गया 4500 से, ये जस्ट डबल हुए सारे सारे। इतना ही नहीं, इसमें बहुत कुछ है कि फ्लाइट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम ने आपने पढ़ रखा है तो उसका एलेवेंस है, फिर एयरड्रोम कंट्रोल एलेवेंस अगर आप उससे संबंधित भी नॉलेज रखते हो या क्वालिफिकेशन रखते हो, टर्मिनल स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन में कुछ टर्मिनल वाले स्ट्रीम में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो उसका अलाउंस मिलता है। ध्यान रहे कि कोई जरूरी नहीं कि आप ज्वाइन करते ही सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे। ध्यान रखना है ये कि कई कई पोस्ट के लिए, कुछ सीखने के लिए आपको 5 साल 7 साल 8 साल कभी कभी 10 साल का एक्सपीरियंस होना होता है, तब आप उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि जैसे जैसे आपके समय बीतते जाएंगे वैसे वैसे आप मल्टीपल एलिजिबिलिटी रखते जाओगे, आपकी सैलरी मल्टीप्लाई होती चली जाती है ना, इंक्रीमेंट नहीं मल्टीप्लाई होती है। तो एक जबरदस्त है जॉब, ये समझ लीजिए कि आप अभी जानते नहीं हो इस जॉब के बारे में। जो लोग अब इस बार सेलेक्ट होके जाएंगे शायद वो भी नहीं जानते, ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जब पोस्ट होंगे, जब उनकी लाइसेंसिंग होगी, जैसे 2022 वाले बैच का अब शायद लाइसेंसिंग सबका कंप्लीट हो गया, सेट कॉल नहीं परमानेंट एटीसी एट कॉल सबको शायद मिल गया इस समय, जहां तक मैं जिन लोगों को जानता हूं उन लोगों को तो मिला ही है। तो इसका मतलब यह है कि उसके पहले वाले जो होंगे, उससे पहले वाले, दैट मीन 2021 वाले, उनमें ज्यादातर लोगों को मिल चुका होगा। वो अब बताएंगे, अगर आप उनसे बात करो उस लेवल के सीनियर से, तो आपको बताएंगे कि मजा क्या है ना, एआई में क्या जिंदगी है वो बता पाएंगे आपको। ट्रेनिंग के दौरान तो हर किसी को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। खैर ऐसे ही करके आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। फिर यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई देखो यहाँ क्या है, इट शैल बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ मैक्सिमम रेटिंग अलाउंस ऑफ आरएस 50,000 फॉर सर्वेलांस कंट्रोलर्स। अब देखो सर्वेलांस कंट्रोलर में हो गए तो आपकी मैक्सिमम कैप कितनी मिल गई, 50,000 की। वहीं देखो कि यहाँ पे देखो, अगर एटीसीओस हैविंग रेटिंग ऑथराइजेशन ऑफ मोर देन वन एयरपोर्ट, अगर एक से दो जगह पे दो एयरपोर्ट का पास रेटिंग ऑथराइजेशन है तो विल बी एलिजिबल फॉर रेटिंग अलाउंस ऑफ द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग ओनली, केवल पोस्टिंग वाले का ही आपको रेटिंग अलाउंस मिलेगा। ध्यान रहे ये स्ट्रेस अलाउंस ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं होते। दूसरा, एटीसी शाल बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ मैक्सिमम रेटिंग अलाउंस ऑफ आरएस 37,000 फॉर द प्रोसीजरल कंट्रोल। प्रोसीजर के लिए मैक्सिमम कैप कितनी लग गई, 37,000 की लग गई। तो मैंने बताया था ना कि कैप लगा दिया, अब मल्टीपल होगा, सब में अपना अपना एक कैप लगा दिया कि मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो यहाँ टेबल देखा होगा, 18,000, कहीं 21,000 से ऊपर का कोई दिखा ही नहीं। तो ये कैप 37,000 50,000 लगाने की क्या जरूरत थी, ये लगाने के लिए से जरूरत पड़ी क्योंकि एक एक व्यक्ति 2 3 3 4 4 5 5 7 7 स्पेशलाइजेशन लेके रखता है समय के साथ में, जैसे जैसे उसकी समय अवधि पूरी होती जाती है और इंटरेस्ट आता रहता है अपने जॉब में, अपने काम में, और जबरदस्त एटमॉस्फेयर तो रहता ही आपके पास में। बिलियनियर्स ट्रेवल करते हैं प्लेन से, चप्पल वाले खाली बस क्या बोलते हैं, चुनावी जुमलों में दिखता है कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर, हवाई चप्पल वाला ट्रेन का सफर कर ले, बहुत बड़ी बात है, जिंदगी बड़ी मुश्किल है। और ये आप 20 बार जान चुके हैं, किताब के पन्ने पलटते पढ़ते उंगलियां घिस जाती, तो किताब भी घिस जाते हैं। इसीलिए हमने किताब भी जो इस बार बनवाया है वो किताब प्लास्टिक का पेज हमने डाला है। क्या बात समझ पा रहे हैं, यानी अगर आप इस बुक को देखेंगे जो अपनी नई वाली बुक है, तो इसमें ये शायद आपको दिख रही होगी, शाइन कर रही होगी, ये प्लास्टिक पेज, आप फाड़ नहीं पाओगे इसको, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चे ने भेजा कि अभी से ही उतना रगड़ के पढ़ डाला है कि पेज धूमिल हो रहा है। हमने कहा कि ऐसा है, बुक ऐसी होनी चाहिए कि आप 50 बार पढ़ दो, अगली जनरेशन आ जाए तब भी बुक ना खराब हो। लेकिन फिर भी मेहनत तो बहुत सारा है, इंतजार भी बहुत सारा है। एजेंसीज क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी वो तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन आप क्या करेंगे इस पर तो आपका निर्णय है। तो इधर उधर के चक्करों में पड़िए नहीं,
अपने ऊपर नियंत्रण रखिए और फटाफट से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हम तो कहते हैं कि 20 घंटे 25 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, दिन ही 24 घंटे का होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि आपको सोना भी है, आपको जगना भी है, खाना भी है, 10-2-4 गालियां भी सुननी है लोगों की, क्योंकि आप अभी वही जोन में हो जहां पे हर कोई आप पे दबस दिखा के जाएगा और वो सब सहते हुए बढ़ना है। उसी को स्ट्रगल, उसी को समझदारी, उसी को अनुभव कहते हैं। तभी आप समझ पाएंगे जब आगे बढ़ेंगे कि एक एस्पिरेंट के जीवन में समस्याएं क्या होती हैं। लोगों को मजाक लगता है, ये करता क्या है, दिन भर किताब लेके बैठे हो, कौन सा बात तीर मार दे रहे हो, तुम समझो कि हम कितना काम करते हैं। ऐसे ऐसे करके जो डायलॉग्स आते हैं ना, वो डायलॉग्स आपको समझ में आएंगे आगे चल करके। तो हर समय का अपना महत्व है। जाहिर सी बात है कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता नहीं है कि हम लोग पार कर पाएंगे इस चीज को, लेकिन समय है, गुजर जाता है, ये तो फॉर फैक्ट है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा, हम नहीं कहते कि आप 8 घंटे 10 घंटे किताब लेके बैठे रहिए, मन लग नहीं रहा है, दबाव दुनिया भर का है, कमेंटबाजी, टॉन्ट कसे जाना है, सब तो रोज झेलना है। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को 2 घंटे के लिए फ्रेश कर पाए तो 2 ही घंटे पढ़ लीजिए। टेक्निकल के लिए 2 घंटे, सवा 2 घंटे सफिशियंट है। सेम ऐसे नॉन टेक के लिए भी 1.5 से 2 घंटे सफिशियंट है। ओवरऑल में 4 घंटे पूरे दिन में आप निकाल सकते हो, हमको पता है। इसमें आप मना मत करना कि नहीं कर पाएंगे, कर सकते हो। 4 ही घंटे आपको करना है, बाकी टाइम अपना जो मन करे वो करो, लेकिन 4 घंटे आप संभाल के अगर चलोगे निकल जाएगा। प्लेटफॉर्म्स को चुनने समय ध्यान सुनना कि कोई भी चीज है, पहले तो रिस्क नहीं लेना है, समय से पहले स्टार्टिंग करनी है। नहीं तो आप सोचोगे नोटिफिकेशन के बाद, तो नोटिफिकेशन एंड होने के बाद में महीने भर के अंदर एग्जाम होना है। तो जाहिर सी बात है उस समय ना हम चमत्कार कर पाएंगे, ना कोई और कर पाएगा, ना आप कर पाओगे। चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं, मानता हूं, लेकिन चमत्कार करने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। हर कोई चमत्कार नहीं कर पाता। चमत्कार वो करता है जो योग्य है, जो पढ़ रखा है, वो चमत्कार करता है। और लगता अरे यार ये तो एक ही दिन पढ़ के निकाल दिया। एक ही दिन में नहीं निकाला उसने, उसके वर्षों का अभ्यास है, वर्षों की तपस है, जो उसके पीछे गालियां पड़ी हैं, जो उसने तनाव झेला है, वो सारी चीजें नजर आती हैं वहां पेपर में। तो इस चीज को हल्के मत ले, थोड़ा करके मेहनत करते रहे, समय शुरू करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब कब आएगी वैकेंसी, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि बताने लायक ही नहीं रहता है। हमको अगर क्लियरिटी मिल भी जाती है तब भी हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि हमने बताया है, कई बार ऐसा हुआ है। कारण कोई भी हो, आपको हमारे बात पर भरोसा है। अगर वो बात टूटती है तो हम देखते हैं कई सारे लोगों में थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है कि अब कहाँ मैं जाऊं। तो जाहिर सी बात है अपना डिपार्टमेंट एआई ऐसा है कि उसके पास में कोई तो डेफिनेट अभी तक कैलेंडर नहीं था। हाल दो प्रोसीजर्स को बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है, हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट डेट का फॉर्मुलेशन कोई नहीं कर पाता। इवन कई से हमारी भी जैसे संपर्क होती तो भी अगर डेट बताते हैं तो भी कई सारी पैरामीटर्स पे निर्भर करता है और कई बार टला। लास्ट ईयर तो आपने देखा, सारी समस्याएं भी जानते होंगे, अगर आप सर्च करोगे तो पता चलेगा क्यों टला, कब टला, कितना टलेगा, ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन बार बार नए नए डेट लेके आने कोई बहादुरी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि वैकेंसी जब ही आ जाए, बहुत सारा जगह खाली है, बस इतना सा है, जल्दी से जल्दी वैकेंसीज आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बस पढ़ते रहिए, 2-4 घंटे पढ़ते रहिए। उल्टे पुल्टे कोर्सेज ज्वाइन करने से बेहतर है कि आप सेल्फ स्टडी करिए, किसी की बातों में मत आइए। लोग बड़े बड़े दावे करेंगे कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं है और फिर खुद ही कोचिंग कोर्स बेच रहे होंगे। ठीक है, पहले शुरुआत करेंगे कैरियर वेव को ब्लेम करके, है ना, ऐसे करके तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप देखोगे केवल कैरियर वेव ऐसा रहता है कि जो सिलेक्शंस हंड्रेड्स के मल्टीपल में देता है, बाकी लोग सिंगल डिजिट नहीं दे पाते। आप ढूंढ डालना पिछले वर्ष में कि कोई एक बच्चा किसी प्लेटफॉर्म से निकला हो, नहीं निकल पाता। यहाँ फेंकने वाली बात नहीं है। हम लोग के सेमिनार हुए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, कई सारे बच्चे क्वालिफाइड थे जो यहाँ आए, विजिट किए, हम लोगों ने नहीं डाला, न डालते हैं। बहुत सारी चीजें हम शो ऑफ ही नहीं करते ना, यूट्यूब पे आपको जाती हैं। तो इसका मतलब ये मत कभी समझिएगा कि हल्का है, इसलिए है क्योंकि अभी इस समय आपको पता है कि बच्चों में डिमोटिवेशन थोड़ा सा होने की वजह से एडमिशंस वगैरह नहीं रहते, रनिंग कॉस्ट ज्यादा रहती है, तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है सेवरल सॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स पे, सो दैट कि हम लोग चलते रहें, कंटिन्यू में रहें, जो प्रॉमिस किया वो पूरा कर पाए, यानी आपकी बैचेस को हम लोग नोटिफिकेशन तक या उसके बाद तक कंटिन्यू रख पाए। ठीक है, तो एक बेहतर क्वालिटी देने के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और सेक्रीफाइस वाले जीवन में तो आप जी ही रहे हैं, तो आपको पता ही है कि सेक्रीफाइस क्या चीज होती है। जानबूझ करके कई बार ऐसा होता है ना कि तीर आ रही है, लेकिन जानबूझ करके तीर लेना पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी है आपकी, आप नहीं लोगे तो कोई और घायल हो जाएगा, लेकिन आपके होते हुए कोई दूसरा कैसे घायल हो जाए, है ना, बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। तो शायद आप समझ पाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि वैकेंसी बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चार्मिंग हो गई है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। कोर्सेज में अगर इनरोल होना है, दैट इज द राइट टाइम, कोशिश करिए इनरोल हो लीजिए। अगर आपको लगता है कि इनरोल करना है तो इस समय NY25 एक्चुअली में आज फिर से हमने चेक किया एक्टिव है। दैट मीन्स कि एक अच्छा समय है कि आप इनरोल करोगे, 25% का आपको ऑफ हो जाएगा NY25 पे, एंड दैट वुड बी आई थिंक अ लॉट ऑफ हेल्प, है ना, आप लोग के लिए भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। सारे प्रोडक्ट्स पे लगभग NY25 अप्लीकेबल है, तो कोशिश करिए, शुरुआत कर दीजिए। और देख रहे होंगे आप
कि इस समय डिपार्टमेंट थोड़ा सक्रिय हो रहा है, संभावनाएं पूरी है। खैर, इसके बाद में बस यही यहाँ लिखा हुआ पेज 3 of 3, बस इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी कहानियां हैं आगे। आगे आप देखोगे तो कॉर्पोरेट एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सर्कुलर नंबर 13 सब्जेक्ट टू रेटिंग स्ट्रेस के लिए ही सारी चीजें जैसे मेंशन करी हुई हैं। इसको आप पढ़ना, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ की एडमिसिबिलिटी, एटीसी यूनिट रेटिंग, जो रिसेंसी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बहुत सारी कहानियां इसमें लिखी हुई हैं, चीजें लिखी हुई हैं जो शायद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप पढ़िएगा। फिलहाल हमारे यहाँ पढ़ने का कोई विशेष औचित्य नहीं बनता है, बस इतना ध्यान रखना कि सारी चीजें एकदम जबरदस्त हो गई हैं और नेक्स्ट टाइम हमको उम्मीद है कि कुछ सीटीसी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एज लिमिट का क्राइटेरिया एटीसी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कॉमन कैडर के लिए जरूर बढ़ने वाला है। हमें लगता है 30 साल तक की इस बार भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें मेंशन हैं, अलग अलग तरीके से बात करी गई है, बहुत कुछ समझाया गया है कि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट हैंडल पर डे। अगर मान लीजिए आप किसी एयरपोर्ट पे हो और वहां पे एयरक्राफ्ट लैंड या टेक ऑफ हो रहे हैं, तो उसमें अगर आपके यहाँ लैंडिंग हो रही है 50 से 150 के बीच में, तो आपका 25% ऑफ रेटिंग है ना, 25% ऑफ रेटिंग जो होगा स्ट्रेस अलाउंस में आएगा। तो स्ट्रेस अलाउंस जो है अप टू 50 पे नील है, 50 पे 25% ऑफ रेटिंग, 150 से 300 में 30%, 300 से अबव है तो 5% इंक्रीज ऑन एवरी 75 मूवमेंट, हर 75 पे इंक्रीज होते होते 100% तक जाएगी, ठीक है। द स्ट्रेस अलाउंस ऑफ द एयरपोर्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 6 मंथली एवरेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। तो ध्यान रखना है, स्ट्रेस अलाउंस एक दिन के लिए नहीं होता, औसत लेते हैं कुछ एक समय का, और उसी बेस पे आपको स्ट्रेस अलाउंस देते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय है, गुजर जाएगा, देर है अंधेर तो नहीं है। और फिलहाल एक सिंपल सी बात है कि भरोसा दूसरों पे नहीं, अपने आप पे करना सीखे। भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, एक अच्छा सा सुंदर सा बुद्धि दिया है, उसका इस्तेमाल अपने लिए करें। अपना कप भरा होगा तो आप किसी को भी चाय ऑफर कर सकते हैं, जब अपने खुद खाली होंगे तो किसी की हेल्प करने जाओगे ना तो भी उसको तमाशा फील होगा और 2 चार सुना भी देगा, तो आपका एहसान मानने की जगह आप दुश्मन बनते जाओगे। आप योग्य रहोगे, आपने कुछ किसी के लिए नहीं किया, उसके बाद भी आपका खाली खड़े होना ही उनके लिए बहुत बड़ा मदद साबित होगा। तो अपने आप को उस योग्य बनाइए कि आपके आसपास जब जहां भी आप जाएं तो लोग तो आपसे खुश हों ही, साथ में लोगों का भला भी हो जाए, ठीक है। तो डू वर्क ऑन योर सेल्फ, धीरे धीरे अपने आप पे काम करते रहोगे तो एक समय आएगा कि सारी चीजें वर्थ इट लगेंगी। अभी हो सकता है आपको हमारी बातें ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आ रही हों, लेकिन जब आप क्वालिफाई करोगे तो सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि यस, एकदम एग्जैक्ट वही फोटोकॉपी हम लोग लाइफ में देख रहे हैं। कोई कुछ सुनाता है, सुन के टाल दीजिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक नरक चल रहा है और शायद आप इसे समझ नहीं पा रहे, है ना। हम लोग अपनी दुनिया में मशगूल रहते हैं, दूसरे का नहीं समझ पाते। सो डू स्टार्ट स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।